अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये है जी फ्राइडे का दिन और मैं बना रही थी पुलाव। काफ़ी दिनों से नहीं बनाया था तो आज मैंने सोचा कि फ़्राइडे है तो बनाती हूँ। और बस थोड़ी देर में ये रेडी हो गया था, इसको फिर मैंने दम भी लगा दिया था। और जैसा कि आप सबको पता है कि फ़लस्तीन में जंग चल रही है और हमारे मुसलमान बहन भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। और जुल्म करने वाले लोग ये तक नहीं देख रहे हैं कि आगे मासूम बच्चे हैं जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं है, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं या कोई हॉस्पिटल है, वो बस मुसलसल अपना जुल्म किए जा रहे हैं। उनकी हालत देख के दिल बहुत दुखी होता है, लेकिन हम आम लोग हैं, उनके साथ जाके लड़ाई में शामिल भी नहीं हो सकते। लेकिन हमारे पास जो भी कोई प्लेटफॉर्म है तो उस पर हम उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और अल्लाह ताला से हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें हल करें और उन्हें आज़ादी नसीब करें। आमीन। चावल रेडी हो गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि नमाज के बाद खाना लगाती हूँ, लेकिन तभी हस्बैंड के गेस्ट आ गए थे और इन्होंने फिर उनके साथ ही खाना खा लिया था। और फिर मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया था और ख़ुद मैंने एंड में ही खाया था। और अभी अब्दुल वली आपसे अपना गिलास छुपा रहा है क्योंकि ये पिंक कलर में और बारबी वाला है, तो ये काफ़ी पुराने ही पड़े हुए थे और ये मैंने इस तरह से लिए थे कि मैं गई तो शॉपकीपर के पास बस यही थे पिंक कलर में और ब्लू नहीं थे, तो फिर मैं यही ले आई। और तब बच्चे छोटे थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और अब जैसे जैसे अब्दुल वली बड़ा हो रहा है तो उसे इस तरह की चीज़ें बड़ी फ़ील होती हैं। और अभी भी बड़ा शाय हो रहा था कि ये लड़कियों वाला गिलास है और मैं यूज़ कर रहा हूँ। और बस उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। अल्लाहुम्मा बारिक लना लाना फीही व जितना मिनहु। मुझे गला चाहिए, मुझे गला की जरूरत होती है। सुबह ले देंगे स्कूल जाते हुए। क्या ये डाबरा। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए लंच रेडी किया है। मैंने दो दो कबाब इनके लिए फ्राई किए हैं और दो दो नगेट्स, तो उससे इनका गुजारा बड़े अच्छे से हो जाएगा। और ये नगेट्स की लुक देखें कितनी अच्छी आई और ये बहुत मज़े के भी बने थे। तो बस अब लंच पैक करके मैं रख दूँगी और बच्चों का टाइम बिल्कुल होने ही वाला है। और लंच में मैंने बनाया था आलू गाजर और मटर का सालन। ये सर्दियों में ही बनता है, तो अब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो मैंने सोचा आज बनाते हैं और ये बहुत मज़े का भी लगता है। तो बस मसाला भून के फिर मैंने उसमें सब्जियां शामिल कर दी थी और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके ढक के मैं पकाऊंगी। और मैंने 3-4 सब्जियां घर पे ला के रखी होती हैं, तो इस तरह से कुकिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। फिर सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होता कि आज क्या पकाएं। सब्जियों का ऑप्शन भी होता है, दालों का भी, तो कुकिंग भी बड़ी झटपट हो जाती है। जब सब्जियां थोड़ी गल गई तो फिर मैंने इसमें मटर शामिल कर दिए थे। फिर मैंने एंड में इसलिए शामिल किए थे क्योंकि ये मैंने बॉयल करके फ्रीज किए होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये ज़्यादा घुलने लगे। और बस एंड में मैं शामिल कर दूंगी हरा धनिया और सालन हमारा हो जाएगा रेडी। और इसको फिर मैं ढक के रख दूंगी। रोटियां हमने फिर तवी पे ही बना ली थी क्योंकि बच्चे आज स्कूल से जल्दी आ गए थे। आजकल इनके टेस्ट हो रहे हैं तो ज़रा ये टाइम से ही आ जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि फिर बाहर ही कुकिंग करें। जब भी बाहर कुकिंग का कोई काम हो तो ये बड़े खुश होते हैं। तो बस फिर रोटियां हमने उधर ही बना ली थी और सारा टाइम ये हमारे पास ही खेलते रहे थे। यही आजकल स्कूल से नई नई चीज़ें और बातें सीख के आता है और आके फिर हमें बताता है और बड़ा खुश होता है। और इस टाइम भी सारा टाइम हमें स्कूल की बातें बताता रहा है और इसका बड़ा अच्छा दिल लग गया है अब तो स्कूल में। इसी तरह बच्चों की बातें सुनते सुनते रोटियां भी रेडी हो गई थी। और यही कह रहा था कि बाहर बैठ के ही खाते हैं, लेकिन मैं तो अंदर आ गई थी और फिर चाचा ने और इन दोनों ने बाहर बैठ के ही खाना खाया था। और अब्दुल वली से इतना चिढ़ाता है कि छोटी छोटी बातों पर ये भी रोने लग जाता है। अभी भी नाराज़ हो गया था। मम्मा बोलो पेंसिल। पेंसिल। तेरी शादी कैंसिल। और क्या बोलना है? मम्मा बोलो पेंसिल। कितनी बारी बोलूं? ये 2-3 दिन के मिले जुले से क्लिप्स मिला के मैंने एक व्लॉग बनाया है। और ये है रात का टाइम और यहाँ पे मैं फ़्राइड राइस बनाने लगी थी। मेरे पास चिकन भी रेडी हुआ होता है, वो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया और जितनी फ्रोज़न सब्जियाँ थी वो निकाल ली। और एक अंडा भी मैंने फ्राई करके रख लिया है और चावल भी बॉयल हो गए हैं। तो मैंने 1 चम्मच लहसुन पेस्ट लिया, उसको ऑयल में मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और उसमें मैंने हरी मिर्च की क्यूब भी शामिल कर दी है।
और थोड़ा सा उसको फ्राई करके फिर मैंने उसमें गाजर शामिल कर दी, क्योंकि गाजर को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको ढक के तकरीबन 2 मिनट तक मैं पका लूँगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तब तक मैं इनको दही चावल रेडी कर दूँगी और इनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं चावल बॉयल करती हूँ तो ये ज़रूर खाते हैं। हालांकि मुझे और एहतशाम को ये इतने पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों के दादा वो ये बहुत शौक़ से खाते थे, तो शायद इसीलिए इनको भी पसंद है। और बस दही चावल और चीनी मिक्स करके तो इनको 2 हिस्सों में करके मैं दे दूँगी। आते हैं जी फ्राइड राइस की तरफ वापस। गाजर नरम हो गई तो फिर मैंने इसमें बाकी सब्जियां, अंडा और चिकन भी शामिल कर दिया और फिर मैंने इसमें सॉसेस शामिल कर दी। इसमें जाएगा सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ी सी टमाटो केचप, नमक और सफ़ेद मिर्च, और उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके सब्जियों को ढक के तकरीबन 1-2 मिनट तक पकाऊंगी ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए। ये मुकम्मल नरम ना हो, इनका थोड़ा सा क्रंच रह जाए और थोड़ी थोड़ी नरम भी हो जाए। तो फिर मैं इनमें चावल शामिल कर दूँगी और चावल को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इनको फिर मैं हल्की आंच पे दम लगा दूँगी 3-4 मिनट के लिए, और बस ये हमारे फ्राइड राइस हो जाएंगे रेडी। और आज साथ में मंचूरियन नहीं है तो इनको फिर मैं केचप के साथ इंजॉय करूँगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आएगी। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह मैं किसी नई वीडियो के साथ। और अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फ़रमाए और वो अमन और आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। जिस तरह से बाकी सारी दुनिया के लोग रहते हैं, इसी तरह से अमन और आज़ादी उनका भी हक़ है। और हम अपने हिस्से की कोशिश ज़रूर करते रहेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।